जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। ज्योतिष शास्त्र में ठगी जो चल रही है उसके कुछ पॉइंट, तंत्र के कुछ पॉइंट और आने वाले गोचर की कुछ घटनाएं और आने वाली गोचर की घटनाओं को लेकर सावधानियां और उस समय पर जो भया दोहन होगा उससे सचेत करने का मेरा प्रयास, इन्हीं विषयों को लेकर वीडियो है। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। मैं बोलता नहीं हूँ कि वीडियो को शेयर करें, लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ यदि आप कहीं भी शेयर कर पाएँ तो इस वीडियो को शेयर करें। प्रथम तो मेरे पास परसों एक जन्मपत्री आई थी। लड़का था 25-26 साल का, उसको अंगारक योग बताया गया, उसकी शांति के 7,000 रुपये। पितृदोष बताया गया, उसकी शांति के 17,000 रुपये। एक स्टोन बताया गया, वो 20,000 रुपये का। बच्चा कोई रेफरेंस लेकर आया था, सीधी मेरे से बात होती नहीं है। किसी रेफरेंस से मेरे पास आया तो मैंने कहा कि 3 योग बताए थे। अंगारक योग, मैं बोला वो तो मेरी जन्मपत्री में भी है और मेरे को लाभ देता है। फिर वो बोला कि पितृदोष, में बोला पितृदोष ऐसे होता नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के किसी भी ग्रंथ में पितृदोष का वर्णन इस तरह से है ही नहीं। पितृ का वर्णन तो है, पितृदोष का वर्णन नहीं है। ये भया दोहन है। फिर बोला मैं मांगलिक हूँ, मैं बोला मैं खुद मांगलिक हूँ। और मांगलिक दोष का भी वर्णन इस तरह से ज्योतिष शास्त्र के किसी भी ग्रंथ में नहीं है। मैंने उसको बताया काल सर्प दोष का वर्णन भी किसी शास्त्र के ग्रंथ में, ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ में नहीं है। बाद में एक गपोड़बाजों ने और ये ठगों ने लिखे इसमें तो है। और बोले स्टोन, मैं बोले ये स्टोन आपका कोई काम नहीं करेगा। बोले मैं तो गंगा नहा गया। मैं कहा गंगा नहा गया, चंद्रमा की तेरी महादशा है, ये खराब जाएगी, इसमें ये उपाय कर और आनंद ले। पहली बात तो ये नोट कर ले कि सामने वाला आपको यदि कोई भी दोष बता रहा है कि आपको ये घोड़ा दोष है, गधा दोष है, अंगारक है, मंगारक है, चांडाल है, विष है, कपटी है, कंपाट है, लंपट है, सनाना है, ढकाना है, अलाना है, तो वो जो अच्छी नहीं है, वो ठग है। सीधा बोल रहा हूँ ठग, क्योंकि वो फलादेश नहीं कर पाएगा। नहीं तो फलादेश करने वाला सीधा आपकी जन्मपत्री खुलते ही फलित करना प्रारंभ करता है कि ये पहले हुआ होगा और ये आगे होने वाला है। बस योग क्यों बताएगा? एक बात को बारीकी से समझिए, जब सामने वाला ज्योतिषी नहीं होता है तो उसको योग और दोष बताना या तो मूर्खता है या ठगी का प्रयास है। आपको मेरे को दोष बताए कि आपकी जन्मपत्री में चंडाली होगा तो मैं तो समझ गया। सामने वाले को क्या पता, वो चांडाल सुन गए बेचारा डर जाएगा। चांडाल पता नहीं भी क्या होता होगा। आपको बताने का उद्देश्य क्या है उस सामने वाले जिसने आपको बताया है? निपट ठगी। मैंने कहा कुछ मत कराना भैया, चाहे सिर के बल खड़ा हो जा। ये अंगारक योग तेरी जन्मपत्री में जन्म से ही था, अब भी है और आगे भी रहने वाला है। था, है और रहेगा। अंगारक योग एक्टिव होगा उस समय पर। मैंने बताया शायद 20-22 साल का समय था, वहां पर ये एक्टिव होगा, तब आप उपाय कर सकते हैं थोड़े बहुत। वहां पर ये अपना परिणाम हर हाल में दे देगा। कोई जादू टोना झाड़ा फूका काम नहीं आने वाला है। जब ये योग एक्टिव हो जाएगा तो कमाल कर देगा, तो कर ही देगा फिर। और जब तक नहीं कर रहा है तब तक एक्टिव नहीं, तब तक उपाय की जरूरत नहीं है। जब ये एक्टिव होगा तब उपाय इसमें काम करने वाला है नहीं, क्योंकि जन्मपत्री में राहु मंगल का अंगारक योग है। और जब ये इस भाव में राहु मंगल का गोचर में योग बन जाएगा तब सब डमरू बजने बंद हो जाएंगे। खेल करेगा ये अंगारक योग। ऐसे अगर होता तो फिर ये भाग्य, प्रारब्ध, कर्म फल और सब फेल हो जाते। फिर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? फिर श्री कृष्ण किस योग की बात कर रहे हैं? कर्म योग, ध्यान योग। वो भी बता देते हैं अर्जुन को कि तेरे पे यदि पांडव तेरे को, कौरव तेरे को 5 गांव नहीं दे रहे तो तू कहीं वो करवा दे अनुष्ठान। उन्होंने जो कहा था कि बाण मारे, उन्होंने क्यों कहा था तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध से। ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो भी कह देते कि ढोलक गले में टांग कर बजा ले, या वहाँ कोई पंडित जी बैठे हुए अनुष्ठान करा ले। जातक तो आरामखोर होते ही है। जब मेरे जैसे को के पास आते हैं तो इतना रोते गाते हैं कि 100 रुपये मांगने ले। और ये भी कड़वा सकता है कि 99% ने मेरे को आज तक 100 रुपये भी नहीं दिए।
वो एक शायर का शेर है ना, गनीमत है शहर वालों लुटेरों से लुटे हो तुम, हमको तो गांव में दरोगा लूट लेते हैं। ऐसे ऐसे विद्वान ब्राह्मणों ने दक्षिणा नहीं दी, जिनको पता है कि दक्षिणा न देने से जन्म पत्री के गुरु ग्रह की पीड़ा बढ़ जाती है और शुभ है तो शुभता कम हो जाती है, उन्होंने भी दक्षिणा नहीं भेजी। खैर मैं मांगता नहीं हूँ। जो लोग बोलते कि ब्राह्मण भिक्षुक होता है वो भी झूठे हैं, और जो ब्राह्मण ये बोल रहा है वो कपटी है। ब्राह्मण दाता होता है, याचक नहीं होता है। मैं तो खुद को मानता हूँ दाता हूँ। जो शास्त्रों में पृथ्वी दान की वो भी ब्राह्मण था और मैं भी हूँ। आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा। मांगना तो भगवान शिव से ही मांगा जाएगा। फिर तो कुछ मांगना होगा तो भगवान शिव से ही मांग लेंगे। खैर वो विषय नहीं, जातक कपटी होते ही हैं, लेकिन ज्योतिषियों के पास जो सही जातक आ जाता है उसको फिर ज्योतिषी निचोड़ने लगते। जैसे गन्ने के रस वाला 1 बार गन्ना, 2 बार गन्ना, 3 बार गन्ना, 4 बार गन्ना। गन्ने वाला तो 3-4 बार रुक जाता है, लेकिन फिर ये ज्योतिषी और ये कर्मकांडी है उसको 60-700 बार निचोड़ते पीटते रहते कि इसमें से जो निकला इसमें से निकाल ले, ये भला आदमी तेरे को फंस गया है। कपटी तो उनके पास नहीं जाता है, और जो भला आदमी जाता है उसमें कुछ वो छोड़ते नहीं है। शिकंजी बनाने वाला भी एक आध रस की बूंद छोड़ देता होगा, नींबू में ये नहीं छोड़ते। एक बात स्पष्ट कर दी है, फीस मांगे फीस दे, वो उसका नैसर्गिक कर्तव्य भी है और आपका हक भी है, आपका धर्म भी है। वो पहले बोल रहे हैं मेरी फीस 11,000 है कि 1100 है कि 7100 है कि 4,000 है कि 60,000 है, वो देनी भी चाहिए। अब सामने वाले ने पहले बोल दिया कि मेरी इतनी फीस है, आप पेमेंट करिए और दिखाइए, वो बिल्कुल जायज़ है। ठगी तो डॉक्टर भी कर रहे हैं, वकील भी कर रहे हैं, मिस्त्री भी कर रहे हैं, कबाड़ी भी ठग रहा है, सब्जी वाला भी तराजू के नीचे चुंबक लग सभी ठग रहे हैं। लेकिन मैं अपने जिस विषय को मैं करता हूँ, जिस कार्य को, उसी विषय में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा कार्य है। यहाँ पर ठगी होती तो धर्म से, श्रद्धा से, सभी से व्यक्ति का विश्वास डगमगाने लगता है, नास्तिक होने लगता है। लेकिन सभी ऐसे ब्राह्मण नहीं है, सभी ऐसे ज्योतिषी भी नहीं है, मेरे जैसे भी हैं। और मेरे मित्र सिद्धांत सहगल जी हैं, मेरे लिए बड़े सम्माननीय हैं। दूसरा पॉइंट, उनकी बताई जो कॉल पर कल सुबह मेरी उनकी बात हुई थी, वहाँ पर जो बात हुई थी वो यूं की यूं बात बता रहा हूँ, दूसरी बात आपकी क्लियर हो जाएगी। कल उन्होंने मैं वो बात कर रहे थे गोचर पर, तो उन्होंने कहा दीपक आज वाहन थोड़ा ध्यान से चलाना। मैं बोला ठीक है जी। पहले चंद्रमा केतु के नक्षत्र में था, फिर शुक्र के में था, और हमारे लिए बड़ा सरल होता है। 24 घंटे में एक बार नक्षत्र बदलता है और 3 घंटे में एक बार उप नक्षत्र बदलता है। तो उनके लिए तो खेल ही है, सरल मेरे लिए भी है, देख लेना। फिर वो बोले तेरे को बाहर तो जाना पड़ेगा ही। मैं बोला जी वो भी ठीक है, जाना पड़ा ही, देख लेना हमारे लिए सरल है, बदल पाना नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पर सिद्धांत सहगल जी या मैं ठगी करना चाहूँ तो सामने वाले की जन्म पत्री डालते ही मेरे को दिखेगा कि 1 महीने में या 2 महीने में या 6 महीने में इसका अच्छा समय नज़दीक है। वो हमारे लिए ऐसा ही है जैसे पान वाला पान लगा रहा है, उससे भी आसान है। पान वाले को 5 मिनट लगते हैं, हमको 90 सेकंड लगते हैं, 90 भी नहीं लगते हैं। जन्म पत्री यदि इंटरनेट ने सही काम किया तो 90 सेकंड भी नहीं लगने हैं। अनुभव की बात है ये। पान वाले को पान आसान लगता है, हमसे वो नहीं लगता है। यदि हमको जो सहगल साहब की और मेरी बात हुई वही बता रहा हूँ, उनसे ईमानदार ज्योतिषी मैंने इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं देखा। होंगे 100, 200, 500, लेकिन मैं जिनको जानता हूँ उनमें सबसे ईमानदार सहगल साहब ही है। तो सहगल साहब, सिद्धांत जी बोलूँगा, सिद्धांत जी ने बोला कि दीपक जब हमने देख लिया कि 2 महीने बाद इसकी अच्छी दशा आ रही है, और विद्वान ज्योतिषी से भी देख लेते इसका समय बदलने वाला है। यहाँ पर ज्योतिषी ठगी करते हैं कि 2 स्टोन पहन ले और ये 2 पूजा करा ले और 51,000 रुपये बेच दे, 60 दिन बाद मैं तेरी गारंटी लेता हूँ ठीक हो जाएगा। वो ठीक तो हो ही रहा है। वो ज्योतिषी के पास नहीं आता तब भी वो ठीक हो जाना था। ज्योतिषी के पास आना चाहिए, क्यों चाहिए? वो ये बताएगा कि भैया ज़्यादा नाचा कूदी मत कर, ज़्यादा परेशान आरास मत हो, सिर्फ 60 या 55 दिन ही बाकी, तेरा अच्छा समय निकट है। या बुरा समय है तो वो बता देगा कि भैया यहाँ तक देरी है, कोई इन्वेस्ट न कर, कोई ज़्यादा बड़ा कोई निवेश मत कर, बर्बाद हो जाएगा। अंधेरे में टॉर्च है ज्योतिष, तंत्र से चीजें बदली जाती हैं।
लेकिन जो तांत्रिक आपके भाग्य को बदल सके वो तांत्रिक आपको 5,000, 10,000, 50,000 में कुछ देने वाला नहीं है। वो माँ मीरा के स्तर का है, भगवान शंकराचार्य के स्तर का है, वो बाबा देवरा है, वो भगवान रामानुज के स्तर का है। वो आप कैसे क्या लेगा? कुछ नहीं। वो तो कहीं भिक्षुक बनकर बैठे होंगे, या कहीं शमशान में ओघड़ बनकर बैठे होंगे, या कहीं समाज में घूम रहे होंगे ऐसे ही सामान्य व्यक्तियों की तरह। तो वो तो दूर हो गए। अब तांत्रिक यदि आप उसके पास गए प्रेत बाधा भूत बाधा के लिए, उसने कह दिया भाई 3100 रुपये फीस है या 5100 रुपये फीस है, तो ये भी जायज है। सामने वाले की इतनी फीस है ही भैया, इतने में वो काम करता है, होना न होना की गारंटी नहीं है, लेकिन ये फीस लगेगी। वो तो चिकित्सक भी गारंटी नहीं लेता है ना कि 600 रुपये फीस और 60,000 के टेस्ट और 6 लाख का ऑपरेशन है, फिर कोई गारंटी ली चिकित्सक ने? कोई नहीं, आप मर भी सकते हैं। वकील साहब ने 6 लाख रुपये फीस रखवा ली, सजा हो भी सकती है। तो तांत्रिक ने ज्योतिषी ने बोल दिया मेरी 4,000 फीस है, वहां तक जायज है, सही है। उसके बच्चे क्या गुरुद्वारे से खाएंगे क्या? लेकिन वो बोल रहे कि 1 लाख फीस है तो 2 लाख है तो 7 लाख है तो 60 लाख है, वो झूठ है। और एक बात और लिख लीजिए, तीसरी बात साइकिल साहब वाली बात से क्लियर किया कि ज्योतिषी के लिए बड़ा सरल है, वो आपको बताएगा और आपका भाग्य बदल भी जाएगा, क्योंकि वो बदलने वाला था ही। वो तो उन्होंने देख लिया था, तो आप उसके पास न जाते तो भी बदल ही गया था। और एक दिन का देख पाना भी सरल है, गोचर को देखना होता है, लेकिन गोचर में से कुछ कर नहीं सकते, असहाय होते हैं हम देखने वाले भी। अब जैसे मेरे को नित्य गांव जाना है सुबह और दोपहर में वापस आना है, जाना ही है आने वाले 3 दिन और, तो गोचर अच्छा हो तो भी जाना ही है और गोचर बुरा हो तो भी जाना ही है। तो देख कर क्या उखाड़ लूंगा मैं? फिर मैंने जाना ही है तो मैं देख भी क्यों रहा हूं? इसलिए हम कई बार गोचर नहीं देखते हैं कि जाना ही है, व्यवस्था ऐसा काम है कि जाना है तो भैया हटाओ गोचर को, होई सोई जो राम रची रखा बोलकर चल दिए अपने। इसी बात की विद्या, इसी जानकारी का लोग दोहन करते हैं। अगली बात, जातक कपटी होते हैं। मेरे एक मित्र हैं, सामान्य से ब्राह्मण थे, बड़े सिद्ध तो नहीं कहूंगा, सामान्य थे, बड़े सरल हृदय के सहज सच्चे ब्राह्मण थे। उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया और उस चैनल पर उन्होंने बड़े अच्छे ज्योतिष के वीडियो डाले और 2 साल संघर्ष किया, उसके 300 व्यूज भी नहीं गए। आर थक कर वो बोले मेरे पास आए, दादाजी देखेंगे तो नहीं, क्या करूं? मैंने उसको कोई टोटका बताया, मैं बोला ये कर तेरे वीडियो दौड़ेंगे। बोले आप क्यों नहीं करते? मैं बोला मेरे को आवश्यकता है नहीं कि मैं झूठ बोलूं, मेरा काम चल रहा है, भगवान शिव दे रहे हैं, आप ये करें, नहीं तो आप समस्या में आ जाएंगे रोजी रोटी की में। उन्होंने सिर्फ विवाह के उपाय पर वीडियो डालना प्रारंभ कर दिया। अब हर दिन हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कोई न कोई तिथि होती ही है भाई। आज अक्षय तीज है, आज देवोत्थनी एकादशी है, तो आज हनुमान जयंती है, आज निर्जला एकादशी है, महीने में 10-20 आज फलानी पूर्णिमा है, आज धिकड़ी अमावस्या है, आज पापदा एकादशी है, आज मोचदा एकादशी है। हर महीने में 10-5 तिथि 2-4 ऐसी होती है। आज गंगा दशहरा है, दिवाली होली ये तो तीज होते ही है। तो वो डालने लगे कि इस अमावस्या को फला जगह से फला जगह पर हल्दी रखे, नींबू रखे, आपके बच्चों की शादी हो जाएगी या आपकी शादी, ये थंबनेल लगाकर वो वीडियो बताने लगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके चैनल पर 5 लाख सब्सक्राइबर होने में 1 साल ही लगा और वो 500 रुपये फीस लेते, क्योंकि जो जन्मपत्री देखनी उनको इतनी अच्छी आती नहीं है, ना आज तक उन्होंने कोई भविष्यवाणी की है, न आज तक उन्होंने कोई भविष्यवाणी की है और न ही उनको जन्मपत्री देखनी आती है। और 500 रुपये वाले उनके पास रोज 10 आते हैं, 1.5 लाख तो ये हो गए और 60-70 हज़ार उनको यूट्यूब देने लगा है, 2-2.25 लाख हो गए, उनका काम चल रहा है। सत्य बताते तो भूखे मर जाते, झूठ बोल रहे हैं तो कम से कम अच्छी रोटी खा रहे हैं, उनके बच्चे हमारे भतीजे रोटी खा रहे हैं। कपटी आते हैं स्वार्थ के लिए। खैर, तो ये बात भी एक होगी। आखिरी बात, बड़ी सबसे जरूरी जो बात है, गोचर में स्थितियां आगे और खराब होंगी। मई में बृहस्पति अतिचारी होंगे, एक बात। और मंगल में जून में जब मंगल देवता मंगल ग्रह सिंह राशि में जाएंगे, अपनी नीच राशि कर्क को छोड़कर,
सूर्य की राशि सिंह में जाएंगे तो शनि से षडाष्टक योग बना लेंगे, यानी कि 6-8 का योग। और मई में ही राहु केतु का गोचर भी बदलेगा। राहु केतु का गोचर भी बदलेगा। देवगुरु बृहस्पति वृषभ से मिथुन में जाकर अतिचारी होंगे और 7 जून को मंगल सिंह राशि में जब जाएंगे तो शनि से षडाष्टक योग यानी कि 6-8वें भाव का योग बना लेंगे। तो यहाँ पर बहुत विकट स्थितियां भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन इस स्थिति का ज्योतिषी जन्मपत्री के द्वारा भया दोहन करेगा, स्टोन बेचेगा और इन ज्योतिषियों का कॉन्ट्रैक्ट होता है कर्मकांडी ब्राह्मणों से। वहां आपको पूजा के लिए भेजेगा, त्र्यंबकेश्वर, फलानाएश्वर, घेश्वर, जेश्वर, नेश्वर, और वहां पर इनका हिस्सा होता है। इनका 50% इनके अकाउंट में आ जाएगा, आता ही है। हमारे पास भी कई ब्राह्मण आए हैं कि आपको हम पूजा के लिए भेजो, हम ये दे देंगे। मैं बोला भैया हाथ जोड़ू, मैं खुद है कर्मकांडी ब्राह्मण भी हूँ, तांत्रिक भी हूँ, मैं खुद है नहीं लेता हूँ। और मैंने उनको एक बात कही थी, आज पहली बार बोल रहा हूँ, मेरे पास वो जन्मपत्री आती है, पहली बात तो मैं देखता नहीं हूँ। यदि मैंने देख ली और उसमें मेरे को कोई दोष दिखाई दिया तो उसको मैं कभी नहीं बताता हूँ। सामान्य उपाय बताता हूँ कि यहाँ तक समय खराब है, यहाँ ठीक है, ये होने वाला है, ये नहीं होने वाला है, तू अपने घर जा। और फिर मैं उसका जो भी पूछता हूँ, मैं फोटो लेता हूँ, उसका उपाय करता हूँ। उसका पैसा आज तक किसी से मांगने नहीं गया और नहीं सामने वाले को कभी बताया कि तेरा अनुष्ठान कर दिया है, कभी नहीं बताया। तो उसको लाभ होगा तो वो न तो मेरे को श्रेय मिलने वाला है, पैसे तो जो मैंने खर्च किया वो मिलने वाले हैं ही नहीं। पैसे को तो भूल लीजिए, क्योंकि उस सामने वाले का दोष नहीं है, उसको पता नहीं है कि मैंने कुछ किया है। सोचेगा ईश्वर की कृपा से होगा। ये बोलने तो मेरे पास आते हैं कि पंडित जी आपके उपाय से मेरे को ये होगा। बड़े अच्छे लोग भी आते हैं, धन्यवाद देने आते हैं, लेकिन उनको भी तो ये नहीं पता ना कि पंडित जी ने अनुष्ठान किया। खैर वो मैंने बताना भी नहीं आया, किसी और को भी बताने वाला नहीं हूँ। करूँगा तो मेरी इच्छा, नहीं करूँगा तो मेरी इच्छा है, मेरी खुद की इच्छा पर करता हूँ। सामने वाले के कहने से मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो मैंने उन कर्मकांडी जो आए थे कि जी मैं कर्मकांडी ब्राह्मण स्वयं हूँ, तांत्रिक स्वयं हूँ, छोटा मोटा ही हूँ, आप जैसा नहीं भी होऊंगा, लेकिन मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं करता हूँ। मैं ये काम नहीं करता हूँ, दलाली में खाता नहीं हूँ। दलाली खाना मेरे लिए कचरा कूड़ा और उससे नीचे की वस्तुएं खाने के समान है, मैं दलाली का काम नहीं करता हूँ। तो वो आप ज्योतिषी आपको इस तरह से ठगेंगे, तांत्रिक आप में भूत प्रेत पिशाच बताएंगे, वो इस तरह से 1-2 लाख ठगेंगे। वास्तु वाला आपको वास्तु दोष बताएगा, इस तरह से ठगेगा, गोचर खराब होगा ही, डराएगा ही। केतु की महादशा जब भी आएगी, जिसकी भी आएगी, वैसे केतु की प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8 भाव तक केतु के एक लक्षण, परिणाम, कारण सब डाल दिए मैंने। 9, 10, 11, 12 पर डालने के बाद मैंने ये बात विस्तार से बतानी है, आज ही बता दे रहा हूं। जब केतु की महादशा आ जाती है तो भूत प्रेत का अनुभव भी हो सकता है, दिख भी सकते हैं, दिखते भी हैं। वहां पर भी आपका ज्योतिषी वैसे करेगा, तांत्रिक वैसे करेगा, कुछ लाभ दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन वास्तु वाला वैसे करेगा। लेकिन सही उपाय तब होगा जब केतु अपनी महादशा का 7 साल खत्म कर देंगे। उससे पहले सिर्फ आप कुछ रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। केतु की महादशा में कोई सिर केवल खड़ा हो जाए, पूर्ण ठीक तब होगा जब केतु चला जाएगा। यदि केतु पाप प्रभाव में जन्मपत्री में है तो कोई जादू मंत्र वहां पर केतु को पूर्ण ठीक नहीं कर सकता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। मेरी केतु की महादशा में अंतिम बुध की अंतर्दशा फिलहाल चली हुई है और मैं खुद के लिए खुद करना मेरे को अच्छी तरह आता है, तो पूरा ठीक मैं भी नहीं कर पाया हूं खुद का, और भी कोई नहीं कर पाया। बहुतों से जो बड़े बड़े अपने आप को मुठंतर, पढ़ंतर, ढगंतर, ठगंत कहते हैं, उनसे भी करा लिया, उनसे भी बहुत पैसे मैंने खराब किए हैं, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे केतु को ठीक कोई नहीं कर पाया। 18 से लगा हुआ हूँ। अब तो केतु खत्म ही होने वाला है। भगवान शिव की कृपा से मेरी ठीक गई, मेरे को बहुत ज्ञान मिला और कोई छोटी मोटी कोई समस्या आई भी नहीं, और आर्थिक स्थिति भी ठीक है। आप इसी ऑफिस में मेरे को देखते छोड़कर मेरे को भागना नहीं पड़ा है। 18 में भी यही था, 25 में भी यही हूँ। लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे केतु पर गुरु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। यदि नहीं होती, मेरी खाट खड़ी होती, तो कोई मेरी खाट को वापस डाल नहीं सकता था, खड़ी हो ही जाती।
तो ऐसी स्थितियों में आप अपने पैसे को तो कम से कम बचाए। केतु से तो आप बच नहीं सकते, अपने पैसे को ऐसे न लुटाएं। केतु की महादशा में हमेशा ऐसा होता है कि आपके पैसे को ज्योतिषी, पंडित जी और तंत्र के नाम पर और वास्तु के नाम पर लोग लूट ले जाते हैं, लूट ले ही जाते हैं, बहुत लूटते हैं, लूट कर हमारे पास आते हैं। मैं कोई सोशल मीडिया का ज्योतिषी नहीं, तो 2024 में कहीं कैप्सूल 3 दिन का अरुण शर्मा ठग पंडित एस्ट्रो बनता, उसका 3 दिन का कोर्स करके यहाँ पर आ गया। मेरा चैनल उड़ने का सिलसिला ही चालू हुआ 6 साल हो गए, उससे पहले चैनल पर तो बहुत सब्सक्राइबर थे। तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, केतु में बहुत लोग लाखों खराब करके मेरे पास आते हैं। और पिछले चैनलों पर तो मैंने क्लाइंट को लाइव बैठाकर वीडियो बनाए भी थे कि इससे लूट लिए हैं। एक संतोषी नाम का है, उसने लूट लिए थे। ना मिले तो मेरा कोई क्या उखाड़ेगा, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। धमकी देने वाले बहुत आते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि ये पंडित जी होंगे। एक रेसलर हूँ, रेसलिंग कोच हूँ। हाँ, तो आप उधर बैठे बैठे अपनी सोशल मीडिया पे फूफा कर सकते हैं तो करिए। यहाँ आकर आप सोच रहे हैं कि इसको धमका देंगे, कोई सोच रहा है तो संभव ही नहीं है। आप पूछेंगे तो सामने वाला जिससे पूछेंगे वही कह देगा अपने घर भाग जा, कहाँ जा रहा है, वो ज्योतिषी नहीं है, वो पहलवान है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को बहुत लोग मिले, लेकिन सच बोलना मेरा काम है। और आगे गोचर में स्थितियाँ खराब होने वाली हैं और मेरा रोज का अनुभव ये हो रहा है, हद ज़्यादा ठगी चली हुई है। पैसा आपका बचाइए, कोई ऐसा ज्योतिषी ढूंढिए जो आपसे सीधी फीस ले। मैं तो नहीं हूँ, ना मैं फीस लेता ना मैं देखता, मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूँ आपको। ऐसा ज्योतिषी ढूंढिए जो आपको सिर्फ फीस ले और आपको सही सलाह दे दे। अगर गोचर में स्थितियाँ खराब होंगी, कोविड काल में भी लोगों को बिल्कुल झाड़ निचोड़ दिया गया था। पहली बात तो काम नहीं थे, काम थे तो बीमारी थी, और बीमारी से जो बच गया उनको ये निचोड़ ले रहे थे। कोई डॉक्टर निचोड़ ले, किसी किडनी निकाल ले गया, और उनसे बच गया कोई बेचारा कहीं किसी के पास गया, उसने 60,000 लूट लिए। और ऐसे ऐसे लोगों की ठगियों का पता लगा है कि जिन पर मैं खुद ही विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि ये भी ठग निकल गए थे। अरे ये तो ठग लगे हो ही नहीं सकता, तो सपने में भी कि ये ठग हो जाएंगे, वो भी ठग मिल गए। तो बहुत बुरा हाल है। आपको ये भी लग सकता है कि मैंने प्रलाप किया है, तो वो आपको लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है, मेरे पास लोग नित्य लुट पिट कर मेरे मैसेंजर में आते हैं, तो मैं आगाह करता रहता हूँ। यदि एक व्यक्ति भी मेरे बोलने से आगाह हो गया तो मेरा ये भौंकना बोलना सफल हो जाएगा। सचेत रहें, सावधान रहें। आपका पैसा आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए, किसी ऐसे को न दें। कोई कुछ नहीं कर सकता है। काल अपनी गति से काम करता था, करता है, करता रहेगा, और काल पर कोई नियम काम नहीं करता है। जब काल का समय आता है तो महर्षि अगस्त भी चले गए थे, जो बड़े तंत्रज्ञ थे। वशिष्ठ भी चले गए थे, और देवरा भी यहाँ से चले गए, और विक्रमादित्य और ज्योतिष के सबसे बड़े जनक रामीर भी चले गए थे। स्वयं पुंडरीकाक्ष पारब्रह्म को भी यहाँ से काल के नियम के अनुसार निकलना ही पड़ा था। बेशक काल को नियम बनाने का अधिकार उन्होंने दिया है, लेकिन जब समय आता तो श्री कृष्ण भी यहाँ से चले गए, राम जी भी चले गए, तो आप भी जाएंगे ही जाएंगे। वो जो ज्योतिषी जी आप ढूंढ रहे वो भी जाएंगे ही जाएंगे। तो अपने पैसे को बचा कर रखें, मेरा यही कहना है। और भयभीत न हुआ करे, यहाँ से कोई बचकर नहीं जा सकता। और मेरी एक बहुत बड़ी पोस्ट थी, बहुत वायरल हुई थी, कई बार मैंने वो खुद भी रीपोस्ट की है कि यहाँ पर कोई घर नहीं बना पाया और यहाँ पर कोई घर नहीं बना पाएगा। और आदमी के जन्म का मृत्यु का कारण उसका जन्म है, ये मैं कई साल से लिख रहा हूँ। तो भयभीत होकर अपना पैसा न लुटाइए, आनंद से रहिए। यहाँ से कोई बच कर जा नहीं सकता, अनंत काल किसी ने नहीं जीना है। आज भी एक मैसेज आया हुआ है कि गुरुजी मेरी जन्मपत्री में ये योग बताया है। इनमें भी मेरे को पता है, कुछ लोग मेरे को ये योग वो बताकर और भावुकता दिखाकर मेरे को ही ठगने आते हैं, लेकिन मैं क्या ठगेगा। वैसे भी बोल देता तो मैं वैसे भी देख ही देता हूँ। खैर, सैगल साहब सोचेंगे आज मेरा नाम ही ले दिया, जरूरी था जी। गोचर देखकर, महादशा देखकर और आने वाला समय देखकर ठगने वालों की संख्या बढ़ गई है। और ये कि अरुण पंडित कपटी है, ये तो कहता है कि आप तो किसी के पास जाए मत, 3 दिन में हमसे ही सीख लीजिए। 3 दिन में? अरे 3 जन्म में भी नहीं आता ज्योतिष।
मैं खुद कह रहा हूँ मेरे को 3% आया है, लेकिन जो 3% आया वो अच्छा आ गया है। 3% आया, ज्योतिष बहुत दूर है मेरे से। 3 दिन में ही सिखा देगा तू। काहे इन बेचारों को फद्दू बना रहे हो, 49 रुपये लेकर 1 लाख लोगों को जोड़ कर हो गए तेरे तो 49 लाख। सामने वाले को आए तो बढ़िया है, ना आए तो बढ़िया है। और एक वो और है दिल्ली में, दाढ़ी सी रखता है, थोड़ी सी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता है, वो तो वो बहुत बड़ा ठग है, नंगा है। खैर क्या करूं, हर जगह है तो डॉक्टरों के बारे में डॉक्टर बोलते नहीं, और वकीलों के बारे में वकील बोलते नहीं, लेकिन ब्राह्मण है, हमारा काम है, मेरा अपना मानना है कि ज्योतिष, तंत्र, वास्तु और पूजा पाठ बहुत सात्विक कार्य हैं और ईश्वर के निकट ले जाने के माध्यम है ये। इसीलिए ज्योतिष बनाया गया था। ज्योतिष पता आपको क्यों बनाया गया था? कि जब तेरी इच्छा उस साल ये करने की हो गई है तो क्यों ना मैं तैयार हो जाऊं मानसिक कि जो होने वाला है तो फिर हो ही जाए, जो तेरी इच्छा। ये जानने के लिए ज्योतिष बनाया गया था। युद्ध में क्या होने वाला ये जानने को बनाया गया था। बरसात होने वाली है कि नहीं होने वाली है ये जानने के लिए बनाया गया था। और सर्वतोभद्र चक्र के निर्माण से ये जान लेना सरल है, लेकिन सर्वतोभद्र चक्र बनाने में बड़ा कठिन समय लगता है। शेयर बाजार की प्रेडिक्शन भी सर्वतोभद्र चक्र से ही होती है, लेकिन चूंकि मेरे पास तो वो सॉफ्टवेयर नहीं है कि सर्वतोभद्र चक्र का निर्माण कर लूँ, और वैसे कर लूँ निर्माण इतना समय नहीं होता है और उससे कुछ आना जाना है नहीं। बरसात देख ली कल दोपहर में होगी तो उससे क्या फायदा है, बिना पता लगे हो जाएगी तो मेरा कौन सा बर्फी बनाकर रोड पर रख रखी भीग जाएंगी, हो जाएगी तो हो जाएगी, कौन 4 घंटे खराब करे। एक मित्र ने कहा सर्वतोभद्र चक्र बनाकर यूट्यूब पर डालिए, मेरी कोई नहीं सुनने वाला है जी। रुद्र प्रयाग से थे कि रुद्रपुर से थे, उत्तराखंड से, मेरी तो फ्री में ही आएंगे, नींबू सानी छोड़ ले जाएंगे मेरा। मैं कोई सर्वतोभद्र चक्कर बनाकर या पर प्रेडिक्शन देने वाला हूँ नहीं। मेरे मैसेंजर में इतने चक्कर लगाएंगे पागल कर देंगे। ये भी इन्हीं कपटियों के काबू ही आते हैं, सामान्य व्यक्ति को तो ये भी जोड़ लेते हैं। खैर बताना मेरा काम था। आगे स्थितियां बिगड़ेंगी, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहें। मैं राहु पर भी वीडियो लेकर आऊंगा, राशि पर, केतु पर भी लेकर आऊंगा, गुरु पर भी लेकर आऊंगा और मंगल पर भी लेकर आऊंगा। और साथ में ये नहीं बताऊंगा कि राहु किसको प्रभावित करेगा, केतु किसको करेगा, मंगल किसको करेगा और गुरु किसको करेंगे। मैं अपना काम बिल्कुल भगवान शिव को साक्षी मानकर बेहद ईमानदारी से करता था, हूं और रहूंगा। मैं भगवान शिव पर अपनी रोटी का भरोसा करता हूं, और इसीलिए बताया कि ठगों के चक्कर में न आए, अपने पैसे बचाएं। मेरी बक से आपको बुरा लगा हो या आपका समय खराब हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।